आज की इस वीडियो में सभी दीदी भैया को मेरा नमस्ते। आज की इस वीडियो में बताने वाले 3 बड़ी नौकरियों के बारे में जिसका आवेदन शुरू हो चुका है। इन नौकरियों में तो यह नौकरियां मॉड्यूल संकुल स्तरीय संघ में 3 बड़ी नौकरियां निकल कर आई हैं। लेटर जारी हो चुका है, साथ ही अखबारों में भी निकल कर आई है। तो सभी जनपदों में यह आवेदन मांगे जा रहे हैं। यह मॉड्यूल संकुल स्तरीय संघ के आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो हाँ, इस नौकरी में वेतन भी दिया जाएगा। जो सभी दीदियाँ आवेदन करेंगी उनको प्रति महीना वेतन 10,000 से लेकर 15,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। तो दीदी, ये नौकरियां किस प्रकार की नौकरियां हैं? इस नौकरियों में आवेदन आपको कैसे करना होगा, कहां से करना होगा, योग्यता पात्रता क्या होगी, इसका चयन प्रक्रिया क्या होगी, आप सभी दीदियों को कार्य क्या करना होगा, किस इस हिसाब से आपको वेतन मिलेगा। तो हाँ, यह जानकारी हम आपको देंगे और नौकरियों के बारे में संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से बताएंगे, दिखाएंगे भी। तो हाँ, आज की वीडियो सभी दीदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो स्वयं सहायता समूह की दीदियों के लिए यह समूह और ग्राम संगठनों से जुड़ी समस्त दीदियों के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बाकी जो संकुल स्तरीय संघ की 3 नौकरियों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके, सभी दीदी संकुल स्तरीय संघ में आवेदन भी कर सकें। तो क्योंकि यह जब स्वयं सहायता समूहों में नौकरियां निकल कर आती है, ग्राम संगठनों में, संकुल स्तरीय संघ में, तो आप सभी दीदियों को जानकारियां नहीं रहती है, इसलिए आप सब आवेदन नहीं कर पाती हैं और साथ ही सब लोग इसमें फॉर्म भर देते हैं। तो हाँ, यह वीडियो को यदि आप पूरा देखेंगी तो हाँ, इसके माध्यम से आपको जानकारी मिल पाएगी कि संकुल स्तरीय संघ में आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो हाँ, यह पहली नौकरी जो निकल कर आई 2024 में, यह पहली नौकरी है संकुल स्तरीय संघ प्रबंधक की नौकरी। तो संकुल स्तरीय संघ में प्रबंधक की नौकरी पे तैनाती की जा रही, यानी संकुल स्तरीय संघ में मैनेजर की नौकरी निकल कर आई है। सीएलएफ में भी नौकरियां निकल कर आ रही हैं और आवेदन मांगे भी जा रहे हैं। तो हाँ, आवेदन मांगने के साथ साथ इसमें आवेदन कराए भी जा रहे हैं। तो हाँ, यह नौकरियां कुछ अलग प्रकार की नौकरियां हैं। यह नौकरियां संकुल स्तरीय संघ में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष से अलग है। तो हाँ, संकुल स्तरीय संघ में अलग से कर्मचारी की नियुक्तियां की जा रही है। यह कर्मचारी संकुल स्तरीय संघ में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का कार्य के प्रति रिपोर्ट करेंगे, यानी संकुल स्तरीय संघ में प्रति महीना यह अपने कोर्स से कर्मचारियों को वेतन भी देंगे। तो हाँ, यह आप सबको बता दें कि संकुल स्तरीय संघ में एक अलग प्रकार की जो नौकरी निकल कर आई है, यह पद संकुल स्तरीय संघ के अंतर्गत निकल कर आई है। इसमें आवेदनकर्ता स्वयं सहायता समूह की दीदियां होंगे और उन दीदियों को नौकरियां दी जा रही है। तो इसके तहत यह संकुल स्तरीय संघ में प्रबंधक की नौकरी निकल कर आई है, यानी मैनेजर की नौकरी। तो हाँ, संकुल स्तरीय संघ में प्रबंधक माने मैनेजर की नौकरी। तो हाँ, संकुल स्तरीय संघ में मैनेजर की नौकरी दी जा रही है। तो मैनेजर कैसे होने चाहिए, चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं 3 बड़ी नौकरियां किन किन पदों पर निकल कर आई है। तो हम आपको पहले भी बता दिए कि संकुल स्तरीय संघ में प्रबंधक के रूप में, साथ ही संकुल स्तरीय संघ में लेखाकार के रूप में और संकुल स्तरीय संघ में एमआईएस सहायक के रूप में। तो यह 3 बड़ी पद पे नौकरियां निकाली गई है संकुल स्तरीय संघ के लिए। तो इन सभी पदों पे आवेदन करने हेतु यह तिथि भी जारी की गई है। तो जो 12 फरवरी 2024 से आवेदन या जो पत्र शॉर्ट लिस्टिंग का अंतिम तिथि होगा वह 27 फरवरी 2024। लिखित परीक्षा भी होगा जो 15 मार्च 2024। लिखित परीक्षा का परिणाम भी आपको मिल जाएगा जो 26 मार्च 2024। साक्षात्कार भी कराए जाएंगे 8 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक। तो हाँ, अंतिम मुख्यालय यह जो परिणाम सूचित करने होंगे वह 29 अप्रैल तक आपको पूरी जानकारियाँ समेत और परिणाम भी मिल जाएंगे। तो हाँ, चलिए हम आपको सबसे पहले बता दे रहे हैं जो प्रबंधक की नौकरी निकल कर आई है, यानी मैनेजर की नौकरी, उसके बारे में सारी जानकारी आपको देंगे। तो हाँ, मॉड्यूल संकुल स्तरीय संघ की एक महिला प्रबंधक की आवश्यकता है, यानी उन्हीं पदों के लिए आवेदन कराए जा रहे हैं। तो जो संकुल स्तरीय संघ के प्रतिदिन का कार्यों का प्रबंध और निगरानी करेंगी, साथ ही वह मॉड्यूल संकुल स्तरीय संघ के अध्यक्ष का रिपोर्ट करेंगी और मॉड्यूल संकुल स्तरीय संघ के प्रगति के लिए पदाधिकारियों के प्रति जवाबदेही होंगी। तो हाँ, यह उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए संकुल स्तरीय संघ के लिए यह प्रबंधक यानी मैनेजर के चयन
हेतु प्रशिक्षण और प्रबंधक किए जा रहे हैं। साथ ही सिर्फ सहायता यह करेंगे और मार्गदर्शक करेंगे, यानी मार्गदर्शक उन्हें जानकारियाँ देंगे तो यह काम करेंगे। प्रबंधक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत यह प्रस्तावित करेंगे, आदर्श रहेंगे और साथ ही संकुल स्तरीय संघ के नया कर्मचारी के रूप में रहेंगे, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संकुल स्तरीय संघ में यह तैनात किए जाएंगे मैनेजर के रूप में, कर्मचारी के रूप में। तो हाँ, इनकी योग्यता भी मांगी गई है, यानी संकुल स्तरीय संघ प्रबंधक की योग्यता भी मांगी गई है, जो योग्यता के अनुसार ही आवेदन कर पाएंगे। तो संकुल स्तरीय संघ का प्रबंधक अनिवार्य रूप से महिला होनी चाहिए और इस पद के लिए आवेदनकर्ता जो होंगी वह स्वयं सहायता समूह यानी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई महिला ही होनी चाहिए, उन्हीं को प्राथमिकता दी जा रही है। तो इनके शैक्षिक योग्यता कम से कम स्नातक पास होनी चाहिए, हिंदी पढ़ने लिखने में, अंकगणित का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अभ्यर्थी जो होंगे उनकी आयु सीमा भी मांगी गई है। आयु सीमा उनकी 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की महिला होनी चाहिए, तो यही महिला आवेदन कर सकेंगी। यह अभ्यर्थी जो होंगी महिला स्वयं सहायता समूह के, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ के गठन प्रतिबंध और साथ ही यह वित्तीय प्रतिबंध, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड का अवधारणा यानी जानकारियां रखेंगी। तो हाँ, इनका कार्य भी मांगा गया है, तो कार्य इनका यही होना चाहिए। साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उसके अंतर्गत संकुल स्तरीय संघ में संबंधित समस्त कार्यों का संचालन और क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा। तो यह संकुल स्तरीय संघ में ग्राम संगठनों के अंतर्गत कैडरों को क्षमता देंगे और साथ ही वर्धन का आंकलन और प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करेंगे। मिशन संकुल स्तरीय संघ में प्रशिक्षण आयोजित कराना होगा, तो यह इनका कार्य होगा और साथ ही इनका मानदेय भी दिया जाएगा, जो प्रति महीना मानदेय होगा। तो प्रति महीना इनको 10,000 से लेकर 15,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। तो हाँ, इसकी योग्यता, पात्रता और कार्य यही हुए हैं। यही कार्य के हिसाब से वह महिला आवेदन करके वह तैनात हो सकती हैं सीएलएफ में। तो हाँ, यह सीएलएफ प्रबंधक की नौकरी थी और दूसरी नौकरी जो निकल कर आई है वह संकुल स्तरीय संघ लेखाकार की नौकरी। इस नौकरी का कार्य होगा वह खाता धारक होंगे, खाता धारक भी कहे जाएंगे, यानी वह संकुल स्तरीय संघ में बुक आप का रिकॉर्ड रखेंगी, यानी बुक कीपर के नाम से भी जानी जाएंगी, साथ ही सीएलएफ बुक कीपर के नाम से भी कही जाएंगी। तो हाँ, यह संकुल स्तरीय संघ में रजिस्टर का लेखा जोखा करने हेतु तो प्रति महीना यह सीएलएफ का कार्य करेंगी, साथ ही बुक कीपर के नाम से भी चयन किया जाएगा, यानी उन्हीं के रूप में यह चयन की जाएंगी। तो यह लेखाकार होंगी और अकाउंट की नौकरी के लिए यह निकल कर आई सामने एक बड़ी नौकरी। तो हाँ, इसमें आवेदनकर्ता महिला जो होंगी उनकी योग्यता, पात्रता भी होनी चाहिए, यानी संकुल स्तरीय संघ के बुक कीपर का कार्य भी होना चाहिए। तो हाँ, चलिए हम आपको बता दे रहे हैं इनकी योग्यता के बारे में। तो हाँ, यह जो इनकी योग्यता होनी चाहिए संकुल स्तरीय संघ लेखाकार की, यह अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी होनी चाहिए। साथ ही यह उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की महिला होनी चाहिए। इन्हीं महिलाओं को सदस्य यानी इन्हीं महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। तो अभ्यर्थी या स्वयं सहायता समूह के अनिवार्य रूप से ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ के सदस्य भी होनी चाहिए। इनकी उम्र की बात करें तो उम्र लगभग 21 वर्ष से 45 वर्ष की होनी चाहिए। यही महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं। तो हाँ, यह कक्षा 12वीं पास महिला आवेदन कर सकती हैं। साथ ही हिंदी लिखने पढ़ने में, अंकगणित का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। साथ ही इनके पास स्मार्ट वाला फ़ोन यानी बड़ा वाला फ़ोन भी होना चाहिए। तो हाँ, इनका यही योग्यता होनी चाहिए। तो साथ ही यह कार्य भी करेंगे, यानी इनका कार्य का दायित्व तो क्या होगा, चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। वित्तीय प्रबंधक जो लेखा जोखा करेंगे वह लेखा जोखा लोकेश ऐप के माध्यम से संकुल स्तरीय संघ का मुख्य कार्यकर्ता होंगे, यानी लोकेश ऐप पे फीड भी करेंगे। तो यह उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से निर्दिष्ट सभी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, वित्तीय वितरण दस्तावेज का लेखन करेंगे और नियमित रूप से उसे लोकेश ऐप के माध्यम से अपडेट भी करेंगे। तो हाँ, यह लेखाकार जो होंगे यह 5 ग्राम संगठनों का लेखाकार होंगे। यह प्रति महीना इनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो यह कार्य करते हुए इनका वेतन भी दिया जाएगा। तो वेतन इनको कितना दिया जाएगा, यानी 6,000 से लेकर 9,000 रुपये प्रति महीना वेतन इनको भी दिया जाएगा। तो यहाँ इनका कार्य, पात्रता, चयन प्रक्रिया यही है। इसी के हिसाब से इनको भी मानदेय दिया जाएगा। तो हाँ, संकुल स्तरीय संघ के लेखाकार की नौकरी यही है। नौकरी में आवेदन करने वाली महिला इच्छुक
इच्छुकवार महिला आवेदन कर सकती हैं। तो हाँ, अगली नौकरी यानी तीसरी नौकरी जो निकल कर आई है वह संकुल स्तरीय संघ MIS सहायक की नौकरी। तो हाँ, MIS सहायक का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इनफॉरमेंट सिस्टम। तो हाँ, यह संकुल स्तरीय संघ में MIS सहायक के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नियमानुसार या निर्देशानुसार संकुल स्तरीय संघ में ग्राम संगठन में समूहों के संबंधित कार्य का लेखा करेंगे यानी लेखा जोखा करवाएंगे। और यह एक महिला MIS सहायक की जो आवश्यकता है उनका चयन किया जाएगा और क्षमता वर्धन संकुल स्तरीय संघ में प्रस्तावित पारित कर दिया गया कि इनके स्थानों पर जल्द से जल्द तैनातियां कर दी जाए MIS सहायक के रूप में। तो हाँ, यह MIS सहायक संकुल स्तरीय संघ का डेटाबेस प्रबंधक प्रणाली सूचना तंत्र के रूप में यह सुचारू रूप में लागू करने हेतु के लिए यह संकुल स्तरीय संघ में उनकी सदस्य ग्राम संगठनों में महिला स्वयं सहायता समूह का डाटा प्रविष्ट सुनिश्चित करना होगा। यह संकुल स्तरीय संघ में प्रतिदिन का MIS कार्य होगा कि देखरेख और निगरानी करेंगे और साथ ही यह मॉड्यूल संकुल स्तरीय संघ में प्रबंधक CLF मैनेजमेंट की रिपोर्ट करेंगे और यह मॉड्यूल संकुल स्तरीय संघ की प्रगति सचिव के प्रति जवाबदेही होंगी यानी सभी जानकारियां जैसे कि मॉड्यूल संकुल स्तरीय संघ प्रबंधक की और CLF मैनेजमेंट यानी लेखाकार की रिपोर्ट करेंगी यानी उनका जवाब देंगी वो भी सचिव के सामने। तो हाँ, यह MIS सहायक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा प्रस्तावित होंगे और यह आदर्शशील होंगे। तो इन्हें कैडर के रूप में जाने जाएंगे तो रखे भी जाएंगे यानी तैनात किए जाएंगे। तो इनकी योग्यता भी मांगी गई। योग्यता इनकी क्या होनी चाहिए, चलिए ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो हाँ, संकुल स्तरीय संघ में MIS सहायक अनिवार्य रूप से महिला होनी चाहिए यानी स्वयं सहायता समूह की महिला होनी चाहिए। साथ ही यह पद के लिए यह उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ही प्राथमिकता दी गई है। तो इनकी शैक्षिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। साथ ही हिंदी लिखने पढ़ने में और अंकगणित का अच्छा ज्ञान भी होना चाहिए। तो हाँ, यह इनकी योग्यता यही होनी चाहिए। इसी योग्यता के आधार पर इनका चयन किया जाएगा। तो इनका कार्य क्या होगा, चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। कार्य इनका वही होगा, यह आवश्यक जानकारियां प्राप्त करने हेतु, संकलित करने हेतु, सूचना तैयार करने हेतु, ध्यान करने वाली जो MIS डेटा होगा वह इन्फॉर्मेशन प्रबंधित करने के लिए यह जिम्मेदार होंगे। साथ ही संकुल स्तरीय संघ के बैठक के लिए वित्तीय आर्थिक डेटा विश्लेषण करेंगे और रिपोर्ट तैयार करवाएंगे। जिम्मेदारियां इन्हीं की होगी। और यह उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संकुल स्तरीय संघ की शासी निकाय और बैंक का यह समय पर MIS पर रिपोर्ट तैयार कराना, साथ ही यह जिम्मेदारियां इनकी होगी। तो हाँ, यह संकुल स्तरीय संघ में सुचारू रूप से चलाने है CLF प्रबंधक की भी मदद करनी होगी। तो हाँ, इनका यही होता है। कार्य के आधार पर इनको मानदेय भी दिया जाता है जो कि मानदेय इनका प्रति महीना 5,000 से लेकर 8,000 रुपये होता है। तो हाँ, इनको इतना वेतन भी दिया जाता है। साथ ही कार्य यही कराया जाता है। तो इन सभी नौकरियों के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने के लिए आदेश जारी कर चुका है सरकार। तो हाँ, सभी दीदियाँ से कहना चाहते हैं कि यह स्वयं सहायता समूह की बैठक करें और साथ ही संकुल स्तरीय संघ की बैठक में और ग्राम संगठनों की बैठक में जाया करें ताकि उनको सब जानकारियां प्राप्त हो सके। तो हाँ, जब जानकारियां उनको प्राप्त होगी तभी वह आवेदन कर पाएंगी। तो आवेदन करने के लिए इनको प्रशिक्षण भी देना पड़ेगा। तो हाँ, यह प्रशिक्षण इनको लिखित परीक्षा जो आएगी वह 100 अंकों वाला होगा। साथ ही यह 50% वाला अभ्यर्थी साक्षात्कार करेंगे या लिखित में। तो हाँ, इनका प्रशिक्षण भी होगा। प्रशिक्षण इनका लिखित और मौखिक दोनों प्रकार के होंगे। तो लिखित में इनको 100 अंकों के दिए जाएंगे जिसमें से 50 अंकों वाला आपको करना पड़ेगा। तो हाँ, इसमें से मौखिक आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो साक्षात्कार उपर्युक्त स्वतः रोजगार की अध्यक्षता में आयोजित किए जाएंगे जिला मिशन प्रबंधक के पास। तो हाँ, यह उन्हीं के साक्षात्कार में यह प्रस्तुति करनी पड़ेगी। साथ ही प्रशिक्षण भी इनको देना पड़ेगा, वो भी 10 दिवसीय। संकुल स्तरीय संघ प्रबंधक का चयन उपरांत कार्य जिम्मेदारियों के बारे में 10 दिवसीय उन्मुखी प्रशिक्षण भी देना पड़ेगा। साथ ही मुख्य ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा जो आपको जिले पे कराया जाएगा। संकुल स्तरीय संघ में प्रबंधक लेखाकार की भी और MIS सहायक का भी यह उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा प्रेषित प्रशिक्षण मार्गदर्शिता की जाएगी, साथ ही यह प्रदान की जाएगी। तो हाँ, यह ब्लॉक मिशन मैनेजर और
स्वतः रोजगार के सामने यह मॉड्यूल जानकारियां प्रदान की जाएगी। साथ ही इनसे प्रशिक्षण के दौरान सारी जानकारियां प्रदान कराई जाएगी। तो हाँ, ये प्रशिक्षण होगा। तो साथ ही प्रशिक्षण देने के बाद इनकी नियुक्तियां की जाएगी, जिसके नियुक्तियों के अनुसार इनका आवेदन मान्य होगा। साथ ही यह संकुल स्तरीय संघ में 3 पदाधिकारी के रूप में चयनित किए जाएंगे। तो हाँ दीदी, आज की वीडियो में यही जानकारियाँ थी। हमारी जानकारियाँ अच्छी लगे हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।